श्री वक्रतुंड प्रोडक्शन निर्मित इज्जतदार बेवडे निर्माता तनिष सेवक, कथा लेखक उमेश सेवक, मुख्य कलाकार उमेश सेवक, तनिष सेवक, यशिका सेवक, कृष्णा शर्मा। गम बुलाने के लिए पिए जा रहे यार, दिन हो कि रात हो, गम हो कि खुशी हो, है ना नकुल? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बताओ, जिंदगी ऐसी जी रहे यार, समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना में, लॉकडाउन में भी हमारी जिंदगी ऐसी बनी थी नकुल, क्या बताओ। आम जनता सब्जी के लिए, किराने के लिए, दूध के लिए गलो गली घूम रही थी, लेकिन हम बेवड़े, हमारे बेवड़ों की इज्जत पता चली कोरोना के बाद में नकुल, हाँ ना, कि हम इज्जतदार बेवड़े हैं। जागतिक लेवल पे हमारी इज्जत की गई। लॉकडाउन में हम बोलते थे क्या, वो किसानों को तो बारिश नहीं आती तो बोले ढूंढी ढूंढी पानी दे, गौ जवारी पीकू दे, भगवान को प्रार्थना करते थे। लेकिन हम दारू मालक को बोलते थे 180 नहीं तो 90 दे, विदेशी देशी नहीं तो हाथ पट्टी दे। तो दारू मालक घर पहुंच हमको सेवा देता था। और दारू के साथ में चखने में कभी कचौरी, कभी गीला वड़ा, कभी सांभर वड़ी और कभी गीला वड़ा और समोसा देता था। आज हमारी इज्जत हमको समझ में आई, हम इज्जतदार बेवड़े हैं। हमारी घरवाली बोलती थी बेवड़ा आला, मैं बोलता अरे बेवड़ा तू बेवडी, तोने कशी म्हटलं डॉक्टरची बायको डॉक्टरनी, तशी बेवड्याची बायको बेवडी, गलत है क्या? आज हमारी इज्जत है समाज में, हमने बता दिया दुनिया को। लॉकडाउन में भी शराब हमको मिलती थी, अनलॉक में कहर हो गए, पता है ना कुछ तुझे? दिल्ली सरकार ने जो पुलिस हमको बेवड़ा करके मारती थी, हमारे संरक्षण में दिया। और वही पुलिस हमको बोलती थी दिल्ली सरकार की, सवेरे 4 बजे हमारे संरक्षण में थी, लाइन में हम खड़े थे, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए, सैनिटाइज वापरिए सर जी, ऐसा बोलते थे। हम इज्जतदार बेवड़े हो गए। कोरोना ने हमारे को हमारी इज्जत बता दी। हमारा जो पेशा था, हमको, हम रास्ते से जाते थे, किसको भी गाली देते थे तो उन्हें बेवड़ा त्याच्या तोंडी नको लागू। रुस्तम का को हमको चौक में गाली देते, त्याच्या तोंडी नको लागू, ते बेवड़ा है। लेकिन यही कोरोना ने हमको बताया हम इज्जतदार बेवड़े हैं। सरकार भी झुक गई। क्यों झुकी मालूम है ना तुम? क्यों झुकी? क्योंकि 100% हम महसूल देते हैं गवर्नमेंट को, और हमारे वजह से सरकार झुक गई। क्योंकि हम 100% महसूल देते थे, हम महसूल मंत्री को झुका दिए। मंदिर बन, विद्या मंदिर बन, मदिरालय शुरू। मैं तो ये बोलता हूँ कि लंदन का प्रिंस जैसे मुंबई के डब्बे वाले को मिलता है आके, वैसे हम सब अंतरराष्ट्रीय जितने भी बेवड़े हैं, इनकी संगठना ने अभी जो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन, इनसे जाके मिलना चाहिए। और जैसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, वैसा हमारे को भी साल में एक बार पुरस्कार मिलना चाहिए, इज्जतदार बेवड़े करके। सर जी, और कैसे क्या कृष्णा सेठ? बस बढ़िया। और बहुत दिनों बाद में मुलाकात हुई है। हाँ, लॉकडाउन के वजह से पूरी धंधा चौपट हो गया है। धंधा चौपट होना ही था ना, क्योंकि हम घर पे पी रहे थे ना, आप लोग घर पे होम डिलीवरी दे रहे थे ना हमको। हाँ, और क्या हो गया मालूम है कृष्णा सेठ? हाँ। बहुत दिन बाद इसलिए आया हूँ कि मेरा मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हुआ। हाँ। आज के बार में बैठता था, फिर आज ये हमारा फ्रेंड ये नकुल सरा ये मिल गए। चलो बोले कहीं दूर बैठेंगे, उसमें आज घरवाली से झंझट हो गई। यार दिवाली नहीं हुई उसके बाद में लगा दिए ऑनलाइन, बच्चों की फी भरना है, ड्रेस लाना, ये लाना। अरे भाई बात सब सही है, मैंने बोला एक आध दिन कोरोना है तो इस साल अपन दिवाली सिंपल में मनाते हैं। तो बोले तुमको दारू पीने के लिए पैसा रहता, बच्चों के लिए नहीं रहता, सुबह सुबह झंझट कर ली। इसलिए फिर मूड फ्रेश के लिए नकुल को बोला, इसके भी घर पे आज झंझट हो गई। इसने भी बोल दिया, बोले भाई तेरे को 1000 रुपए दे के आए, तेरे को जो लाना ला। बोले मैं भी चलता हूँ फ्रेंड के साथ। हम आ गए इधर, आज दूर आ गए, केयर टेकर बन के आया। मेरे को तो अभी मोतिया बिंदु के वजह से दिखता नहीं है, यही केयर टेकर नकुल बना है। क्या करते सेठ? तुम्हारी दिवाली कैसी रही बताओ? मेरी तो एकदम
नहीं ठीक ठाक, जैसे कि अब लॉकडाउन था, हाँ। पुलिस का झंझट अच्छा वो नहीं भाई, पुलिस वालों तो हमको देखो अनलॉक में तो देखो कृष्णा से तुम लोगों की मेहरबानी रही, हमारा तो देखो पुलिस वालों ने संरक्षण दिया अनलॉक में। और दूसरा कैसा होगा मालूम है क्या, जो पुलिस हमको बेवड़ा करके मारती थी वो हमारे को रिस्पेक्ट दी। और दूसरा ये कि दुकानदारों ने पहला गिराई करके हमारा हार पहना के सत्कार किया। पहली दफे कोरोना ने हमारी इज्जत बढ़ा दी। हाँ, दूध नहीं आता था, टैंकर नहीं आता तो गल्लो गल्ली लड़के औरतें सब भटकते थे दूध के लिए, लेकिन हमारे को लॉकडाउन में भी तकलीफ नहीं गई, दारू मिल गए। क्या सही है 24 घंटे 7 दिन हमको तकलीफ नहीं गई, 3 महीने। तुम तो भी सब्जी लेने जाते तो पूछता था पालक के साथ सेपू दूं क्या, हमको तो बोलता था अरे चकना फ्री में लेके जाओ से, चिंता नहीं। तुम्हारे को दिया क्या, प्याज के साथ आलू फ्री, आलू के साथ प्याज, मिर्ची के साथ सांभर, तुमको तो भटकना पड़ा। फिर इज्जतदार को ना हम हुए, मालिकों ने हमारे सामने। और दूसरा बताता हूँ, ये तो दिल्ली सरकार हो गई, महाराष्ट्र में बोला मालूम है, पुणे तिथं काय उन्हें विद्येचे माहेरघर। अरे जिन महिलाओं को हम खड़े खड़े दारू पीना गाली देते थे, उन महिलाओं का भी हमने सुबह 6 बजे सत्कार किया। हमारे साथ में लाइन में लगी पुणे में, हमने बोला ताई लेडीज फर्स्ट, हमने इज्जत दिया लेडीज को भी। महाराष्ट्र शासन ने समान अधिकार बता दिया हमारे को, लेडीज फर्स्ट और जेंट्स भी फर्स्ट। दारू पिया खुशहाल जीवन जगा, हम जीवन जग रहे, और हमारे भरोसे तो तुम लोग हो। बताओ ना, सब बंद था लेकिन मदिरालय बंद नहीं था। हमने डिमांड भी नहीं करी खोलो करके, हमको घर बैठे मिल रहा था। तुम्हारे को सादा दूध नहीं आया तो तुम्हारे आज चाय नहीं है, दूध नहीं आया, टैंकर नहीं आया, हमको कमी नहीं कृष्णा से। और बाकी कैसे, हाँ और जिंदगी जियो अपनी, हम भी जी रहे। आज हमारे पुराने फ्रेंड मिल गए नकुल, आज इनके भी घर में झंझट, हमारे भी घर में झंझट। दिवाली हो गई, पटाखे फोड़ लिए बच्चों ने, अब आगे स्कूल की फी भरो, स्कूलें खुल रही, ऑनलाइन वाले स्कूल पढ़ा रहे थे, फी भर दो। अब गम भुलाने के लिए पिए जा रहे हैं। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, लेकिन नाच बोतल तो नहीं नाची, गवर्नमेंट नाच ली हमारे सामने कि कब खोलूं लॉकडाउन के, कब शटर ऊपर करूं, कब बुलाओ इनको। हमारा सत्कार किया, और क्या होना, सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी ऐसी रहने दो। नकुल से देखा अपने इज्जतदार बेवड़ों के, आज कृष्णा सेठ करोड़पति है, बियर बार मालिक, 10 बियर बार है इनके, लेकिन इन्होंने अपने को सरजी बोला, घर पे जाके अपने को बेवड़ा आला ऐसे बोलेंगे। रास्ते से भी अपन जाएंगे तो बेवड़ा चल रहा, ये है हमारी इज्जत, समझे। और बताओ क्या ला हुआ, बस सेठ वैसी तो पूरी हमारा कोटा हो गया, लेकिन अब आप प्रेम से बोल रहे हैं तो हम थोड़ी देर बाद रिपीट कर देना हमारे को वापस। अच्छा हाँ, और पैसे की चिंता मत करना, आज एटीएम कार्ड साथ में है। पिछले मैं भूल गया था, आपने मेरी इज्जत रखी थी। हाँ, अरे क्या होता है मालूम है क्या, कभी कभी औरत के परेशानी में एटीएम कार्ड भूल जाता आदमी, घर से नकदी लाने नहीं देती, कार्ड तो लाने दे। मैंने बोला भाई तो अभी आज एटीएम कार्ड भी है, हम आराम से रिलैक्स के साथ में बैठेंगे, आज गम भुलाने के लिए पिए जा रहे हैं हम तो। बस पैसे का टेंशन मतलब, जितना पीना है जो पैसे का टेंशन नहीं था, इसलिए तो लॉकडाउन में हम बोल के आ रहे, दुकान मालक हमको पूछते थे सेठ क्या लाऊं करके। सब्जी वाला भी तुम्हारे घर पे आके पूछा नहीं, कभी किराने वाला भी नहीं आया, दूध वाला भी नहीं आया, लेकिन हमारे को बरोबर घर बैठे मिल जाती थी। हम इज्जतदार बेवड़े हैं। और अभी देखो कृष्णा सेठ बोलना नहीं चाहिए, पूरे कोरोना में आपने अखबार पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा, उसमें कहीं लिखा तुम्हारे जागतिक लेवल पे कि एक आधा बेवड़ा कोरोना से मरा करके? नहीं। हाँ, सब मरे, अच्छे ही मरे, बता दो, नहीं तो कोरोना से कोई बेवड़ा मरा नहीं, सब जिंदे। आज भी हम मिलते हैं बियर बार में, दारू की दुकान में, तो सब एक में को गले लगाते हैं कि गम भुलाने के लिए पिए जा रहे हैं और जिए जा रहे हैं। फिर भी हमको इज्जत ही नहीं थी, लेकिन कोरोना ने हमारी इज्जत बढ़ा दिया, इसलिए हम इज्जतदार बेवड़े करके कहलाए जाएंगे। और हम तो बोलते अंतरराष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए इज्जतदार बेवड़ों की, क्योंकि हम ही देश चला रहे हैं। हमको अब पता चला, कोरोना ने हमारी आंखें खोल दिया, अब हम देश चला रहे, अब हमको पता चला, है ना कृष्णा? सही बात है ना? सही है। हाँ, तो रिपीट करवा दो, तब तक हम बैठते हैं। हाँ, ओके, मिलते हैं। हैप्पी दिवाली। और हैप्पी न्यू ईयर को भी आएंगे हम, हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर को भी आएंगे हम। हाँ, चलो राजेश, ध्यान रखना। ओके। हाँ, हेलो, कोण? अच्छा, अविनाश भाऊ, बोला बोला बोला, काय? अरे दुःखद बातमी सांगितली, कधी? 3 दिवस झाले, मातोश्री
मातोश्री कशामुळे वाढल्या? काय बाबाच्या दारूच्या अतिसेवनापायी बाबांना काय डॉक्टरने टीबी सांगितलंय? अरे आणि आई साहेबांना शॉक घेतलाय, हार्ट अटॅक ना. अरे कधी परवाची गोष्ट आहे का? आज तिसरा दिवस आहे का? अरे यार मला का नाही सांगितलं मग? आज फोन करून राहिला. दिवाळी, अरे दिवाळी कशी याची रे आपल्यासाठी अविनाश? हा, दिवाळी आपली कशी असते? दरवर्षी दिवाळी असते यार. मग मला फोन तर करायला पाहिजे होता. आज तिसरा दिवस झाला, मातोश्री त्या दिवाळीच्या दिवशी गेल्या, लक्ष्मी गेली रे आपल्या घरची. आणि बाबाला कधी सांगितलं टीबी म्हणून? शुक्रवारी धनतेरसच्या दिवशी रिपोर्ट आला का बाबाचा? एवढा शॉक घेतला आहे ना. अरे रे, या दारूपायी तर संसार उद्ध्वस्त होऊन राहिले, पण कुठं आपल्या लक्षातून आलावी. मी आता बिअर बार मध्ये बसलोय, माझा एक फ्रेंड भेटला नकुल सराफ म्हणून, पुष्कळ दिवसानंतर भेट झाली, इकडे बसलो यार. आज तो तू बॅड न्यूज सांगितली यार. हा, येईल मी तुला भेटायला येईल यार. मला तू त्या दिवशी का कळवलं नाही दिवाळीच्या दिवशी रे? अरे नाही, बाबाला टीबी झालाय दारूमुळे. अच्छा अच्छा अच्छा, नाही नाही, चुकीचं आहे फार सॅड न्यूज आहे माझ्यासाठी यार, सॅड न्यूज. हा हा, येईल मी अवश्य येईल. हा, आज मी दुःख व्यक्त करू नाही शकत आहे. आता काय सांगू तुला, घरी गेल्यानंतर बोलू आपण. हा हा हा, ओके ओके ओके, ठीक आहे. क्या बात अगर आपको से बात कर रहे थे. चलो आता मैं आप फोन बात करेंगे तो मेरे को भी लेट हो रहा. ठीक है चलो. ठीक है, हाँ हाँ मिलता हूँ मैं अगर फोन करा 1 घंटे बाद में आ जाना यहाँ ठीक पर है. मेरे. हाँ, कौन पापा. कौन? घर आ, चलो घर। घर पे चलो। घर पे चलो. काय के लिए घर पे? किसके लिए? किसके घर पे? हाँ? अरे अपने खुद के घर पे चलो ना. आपके घर पे चलो ना। कौन सा घर? मेरा घर ही नहीं है. यहाँ पैसे दिया मैं बैठूंगा. अरे मम्मी की तबीयत मम्मी बहुत की खराब है तबीयत पापा. खराब अरे है। मम्मी की तबीयत तो हरदम खराब होती, क्या कर लेंगी वो? झगड़ा करी सवेरे सवेरे, आज मेरा दिन खराब कर दी उसने. मेरा दोस्त कहाँ गया नकुल? हाँ, नकुल कहाँ गया? कृष्णा सेठ कहाँ गया? क्या है तुम्हारा? ये तुमको किसने बताया? यहाँ पे नकुल ने बताया कि मैं यहाँ बैठा हूँ करके. हाँ? अरे अब जाने दो। चलो, चलो. अरे त्या तुझ्या आईची सवय आत्महत्या कर म्हणा आत्महत्या. उद्या पेपर लिहून जाईल, बेवड्या पतीची पत्नीनं आत्महत्या केली. अजून काय पाहिजे मला? हा, काय जाता की नाही? काय चलो ना पापा, चलो. चलो. पैसे मागते तेरी बहुत मम्मी, खराब पैसे है. मांगती. जब भी देखो पैसे मांगती. तुम कमाओ ना, दो मम्मी को पैसे, कमाओ. हाँ ठीक है, मैं कल से जाता, आपको हाँ. लोन नहीं देता मैं. चलो आप प्लीज चलो. कल से मैं काम पे चले जाता. हाँ. मैं कमाता पैसे, आपको लोन नहीं देना. आप जाओ, छोड़ दो प्लीज. उद्यापासून Please, चलो. टेन्शन फ्री दारू सोडून टाकन मी. आईला सांग मला टेन्शन फ्री करायचं, मग मी दारू फ्री पिणारच नाही. मला देता तुम्ही 3 जण मला आश्वासन, सरकार आश्वासन देते तसं तुम्ही आश्वासन द्या आम्हाला. पण ते आश्वासन हवेत विरलं नाही पाहिजे. आम्ही इज्जतदार बेवडे आहोत या देशाचे. हा, काय ठीक है, मैं कल से कमाने चले जाता पापा. प्लीज चलो, चलो. अभी चल लो. माझ्या एकट्याच्या भरोशावर करणे चालवायचं मला आता. हा, तुझ्या आईला ठीक आहे. पाहिजे होते मुलं पाहिजे, मुलं घे आता कमव. हा, मला दारू पाहिजे होती, आम्ही इज्जतदार एवढे. चला 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 चला. चला. अरे आधार तर द्या लेको. त्या नकुल मध्ये आधार दिला, जो काही रक्ताचं नातं नव्हतं. तुम्ही चालले पुढं पळून ना मोत्या बिंदू झाला ना मला. हा, मग चलो तुम्हारा रास्ता हा बताते हैं। हा, यहाँ तुम्हें ठीक है. लाओ। ठीक है. हेलो गाइस, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमको कमेंट करके बताएं, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. और हमारा बीटीएस का बीटीएस का चैनल है, एक व्लॉग चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करें. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. और ज़रूर बताएं कि ये सच्चाई है कि नहीं है, ये सब सच्चाई है ना. ज़रूर बताना हमको कमेंट करके कि आपको कैसी लगी और सच्चाई है कि नहीं है. ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में. मेरा श्री वक्रतुंड प्रोडक्शन तर्फे इज्जतदार बेवडे हे लहानशी एक फिल्म आम्ही आज प्रस्तुत केलेली आहे. कोरोनामध्ये लॉकडाऊन आणि अनलॉकडाऊनमध्ये जे आम्हाला अनुभव आले आहे, आज समाजाची जी आज भीषण परिस्थिती आहे, आणि त्या भीषण परिस्थितीची आम्ही थोडं बहुत विनोदाच्या रूपानं तुमच्यासमोर ही डॉक्युमेंटरी पेश केलेली आहे. ही तुम्हाला कशी वाटली
आणि धूम्रपान व मद्यपान निषेध असलं तरी या विनोदी रूपानं आम्ही त्याचे भयंकर रूप तुम्हाला सांगितलेले आहे आणि समाजाची ही वास्तविकता आम्ही याच्या माध्यमातून आम्ही प्रस्तुत केलेली आहे. आणि सत्य होतं की लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला दुधासाठी, भाजीसाठी, किराणासाठी आम्हाला जी ससलोट झाली होती, आम्हाला इकडून तिकडे जावं लागत होतं, पण दारूसाठी दारूबाजांना कुठंच जावं लागलं नव्हतं. घरपोच डिलिव्हरी होती, आम्ही प्रत्यक्षात पाहिलेलं होतं. तेच आम्ही प्रस्तुत केलं आहे विनोदाच्या रूपानं. तर तुम्हाला कसं वाटलं त्या तुम्ही प्रतिक्रिया द्यावी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.